नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हमारा लेक्चर है स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जहाँ पे शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है। ये कोई रैंडम जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन को पूरी तरह से सिस्टमैटिकली फॉलो किया जाता है। यहाँ जो हर ट्रांजैक्शन होती है उसका रिकॉर्ड होता है और मॉनिटर किया जाता है उसको। दोस्तों, अब जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो किसके थ्रू काम करता है। ये मेनली हमारा 2 एक्सचेंजेस के थ्रू काम करता है। जैसे कि आपको पहले बताया गया था, एक एनएससी जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा हमारा बीएससी जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्सचेंजेस सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म देती हैं जहाँ पे ट्रेडिंग होती है। शेयर्स यहीं पे बाय और सेल किए जाते हैं। अब जो हमारी कंपनीज़ हैं उनको उनकी रजिस्ट्रेशन कौन करता है? हर कंपनी डायरेक्ट मार्केट में एंट्री नहीं ले सकती। पहले कंपनी को रेगुलेटरी के थ्रू रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और इंडिया में जो है हमारा एक ही रेगुलेटरी है, सेबी। सेबी का क्या रोल है? सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो मार्केट को कंट्रोल करती है। इसका मेन काम है इंश्योर करना कि कोई कंपनीज जो है इन्वेस्टर और आम जनता के साथ फ्रॉड ना करे। मार्केट बिल्कुल हमारी फेयर होनी चाहिए। ये इसका काम देखना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे जो कंपनी होती है वो लिस्ट क्यों करती है अपने आप को। कंपनी लिस्ट इसलिए करती है ताकि जो उसका बिजनेस है वो ग्रो करे और जो उसके पैसे हैं, जो उसके पास जो नेटवर्थ है उसकी बढ़े। और हर बारी ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो लोन जो है वो उसको मिल जाए, क्योंकि ये लोन लेना भी कोई ईज़ी नहीं है, ये टफ़ है। और किसी न किसी वजह से कोई ना कोई आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, उस वजह से मिलता है। लेकिन कंपनी ऑलरेडी लोन लिए होती है, इसलिए उसको और पैसे लेने के लिए लोन नहीं मिलता। तब कंपनी क्या करती है, खुद को मार्केट में लिस्ट करती है और पब्लिक को अपने हिस्सेदारी देती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वो अपने शेयर्स उनको बेचती है और इससे कंपनी के पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो उसके पास पैसा बढ़ेगा तो वो अपने बिज़नेस को ग्रो करेगा और वो नए-नए प्रोजेक्ट में जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो वहाँ पे लगाते हैं उसको पैसे। दोस्तों, अब बात आती है कि कंपनी मार्केट से जहाँ लोगों से पैसे कैसे लेती है, वो डायरेक्ट तो ले नहीं सकती। उसके लिए उसको अपना आईपीओ निकालना पड़ता है और आईपीओ को थ्री जब जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफ़र करती है, उसे आईपीओ कहते हैं। और आईपीओ की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के थ्रू कंपनी को पैसे मिलते हैं और इन्वेस्टर कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। दोस्तों, अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। जो कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है, वो कौन डिसाइड करता है? इसका डिसाइडर कौन है? ये डिसाइड कंपनी करती है। कंपनी जो है वो अपना सेबी को या रेगुलेटरी को बताएगा। सपोज़ करते हैं जैसे कोई कंपनी बोलती है हमारा भाई ₹300 शेयर होना चाहिए। लेकिन उसको सेबी एंश्योर करेगी कि क्या कंपनी वर्थ इट है ₹300 शेयर के लिए या नहीं। फिर सेबी उसको कैलकुलेट करेगी मार्केट के वैल्यू पे कि क्या मार्केट में वो रेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई कंपनी की वैल्यू है ₹20, मान लो जैसे हम डिवाइड करते हैं उसका शेयर, तो कंपनी तो हमेशा चाहेगी कि मेरे को ज़्यादा पैसे मिले, 20 की जगह वो 200 बोल सकती है। अब जैसे हम इस केस में समझ रहे हैं, कंपनी ने बोला भाई मुझे ₹300 चाहिए, तो सेबी देखेगी कि मार्केट के बेस पे क्या फेयर बन रहा है। हो सकता है ₹200 बन रहा हो, तो कंपनी बोल जो सेबी है सॉरी जो सेबी है वो बोलेगी कंपनी को, नहीं भाई हम नहीं हम आपका हम डिसाइड करते हैं कि ₹200 जो आपका शेयर है ये है। आप 300 नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी ये एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती है। तो दोनों को नेगोशिएशन के बाद हो सकता है 220 रेट निकला है। अब दोस्तों, जब कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो गया, प्राइस डिसाइड हो गया, तो अब जो उसका शेयर है हम आम पब्लिक कहाँ से खरीदेगी? उसको क्या हम एनएससी, बीएससी या फिर कोई सेबी से खरीद सकते हैं? तो उसका आंसर है नहीं। स्टॉक खरीदने के लिए हमें एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है जो इंटरमीडिएट का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोकर। अब दोस्तों, ब्रोकर कौन है? अब ब्रोकर जो है वो इन्वेस्टर और एक्सचेंज के बीच में ब्रिज का काम करता है एक। हम बाय या सेल का ऑर्डर जो है ब्रोकर के थ्रू डालते हैं। अब ब्रोकर ही है जो हमारे ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाता है और जो हमारे शेयर्स हैं उसको इंश्योर करता है कि वो हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएँ। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? जैसे हमारा एक बैंक अकाउंट हो गया। अब जैसे आप पैसे जो ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारे बैंक में जाना चाहिए, इसके लिए इंश्योर करता है बैंक। जब भी बैंक में जैसे हमारा हो गया आरबीआई बैंक।
अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो। वैसे ही सेबी इसको देखता है ब्रोकर को, और ब्रोकर जो है हमारे एक एक पर्टिकुलर अकाउंट खुलता है, जैसे एक आम बंदे का जैसे हमारे पास आधार कार्ड है आज की डेट में। अब दोस्तों जैसे हमारा एक इंडिविजुअल बंदे का आधार नंबर होता है, तो वैसे ही हमारा डीमैट नंबर होता है। ये हमारा एक पैन से लिंक होता है। अब बाकी जो इसके बारे में हम डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट कभी आगे हमारे टॉपिक में कवर करेंगे। आप इतना ही जान लें कि ये एक पर्टिकुलर एक स्पेशल नंबर होता है जो हमारे नाम और हमारे पैन से लिंक होता है। इसमें जो हमने शेयर्स बाय किए हैं वो हमारे स्टोर रह जाते हैं और वहाँ से ही हम खरीद और बेच सकते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स एक ऐसी चीज़ ऐसा एक सेटअप बनाया है कंपनीज़ को मिला कर के, जहाँ से हम इंडिया की मार्केट की क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हमें ये दिखाता है, क्या ग्रोथ चल रही है वो दिखाता है, मार्केट की ओवरऑल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ओवरव्यू हमें देता है। अब इंडेक्स में हमारे मेनली जो इंडिया के इंडेक्सेस हैं, वो एक आता है निफ्टी 50 और दूसरा आता है हमारा बैंक निफ्टी और तीसरा हमारा आता है सेंसेक्स। जिसको आज की डेट में मेन यही 3 है जिसको हम देख के चलते हैं। इसमें हमारी 50 कंपनियों के ग्रुप होते हैं। इसमें जो हमारे मेजर बैंक्स हैं, वो इन्वॉल्व उनको मिला कर के एक ग्रुप बनाया गया है। वो डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उन स्टॉक्स को देख के। जो सेंसेक्स है हमारा वो 30 कंपनीज़ को मिल कर के बनाया गया है। तो ये ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ भी दिखाता है। इंडियन मार्केट की डायरेक्शन को समझाने में मदद करता है कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। हम इन 3 चीज़ों को देख कर के समझ सकते हैं कि इंडियन मार्केट हमारी ऊपर है या नीचे है। अब दोस्तों जो हमारी ये निफ्टी 50 है, ये 50 कंपनीज़ इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ आती हैं। इसके बारे में और इन सब जो हमारे 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट के में हम आगे कभी कवर करेंगे। एक-एक पूरा लेक्चर इसमें भी लेंगे ताकि ये जानना भी ज़रूरी है। अगर ये सब कुछ स्टॉक मार्केट समझना है तो ये एक समझ लो एक मेन हिस्सा है जो इस चीज़ का आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि इसमें ही अब आपने सुना होगा जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग ये करो, वो इन्हीं चीज़ में होती है। मेनली हमारी निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में, वो हम आगे जानेंगे। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो प्राइस है स्टॉक कंपनी के स्टॉक्स का, वो ऊपर या नीचे क्यों जाता है। ये प्योरली डिपेंड करता है बायर्स के ऊपर या फिर सेलर्स के ऊपर, और हमारा साथ में मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसके ऊपर, कि मार्केट में क्या ओवरऑल न्यूज़ चल रही है, क्या फ्लो चल रहा है, क्या डेवलपमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस टॉपिक को समझने डिटेल में समझने के लिए हम अगले लेक्चर में समझाएंगे। दोस्तों इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पहले भी कह चुके हैं, हमारा फोकस चीज़ों को बिल्कुल सिंपल और क्लियर रखना है, क्योंकि अगर हम इस वीडियो को लंबा करते हैं तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए हम अभी इसको यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। धन्यवाद। बी हैप्पी।